एक और लोकोक्ति बिहार में प्रचलित लोकोक्ति है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इस पर निबंध कैसे लिखा जा सकता है। खाना कुखाना उपासे भला, संगी कुसंगी अकेले भला। इसका तात्पर्य क्या हुआ? मैंने हमेशा से बताया है कि जो भी लोकोक्ति हो, बताया क्या आप लोग भी समझते होंगे कि लोकोक्तियों के एक साधारण अर्थ होते हैं, शब्दार्थ, ठीक है, और एक भावार्थ होता है, व्यंग्यार्थ, ठीक है, विशेष अर्थ होता है, गहरा अर्थ। जो भी लोकोक्ति होती है उसके पीछे क्या होता है? अनुभव होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है और बहुत तरह की स्थितियों को चरितार्थ करने के लिए लोकोक्ति बोली जाती है। जैसे खाना कुखाना उपासे भला, संगी कुसंगी अकेले भला। इसका सामान्य अर्थ क्या हुआ? सामान्य अर्थ लेंगे, क्या हुआ? खाना कुखाना मतलब खाना अगर कुखाना हो, प्यास लगी हो और जहर दे कोई, तो क्या जहर पी लिया जाए? उससे बढ़िया क्या प्यासा ही रह जाए। तो भोजन अगर खराब हो, जो स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है, जहर भरा भोजन है, किसी ने जहर मिला दिया है जो स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, तो उससे बढ़िया क्या उपवास ही भला। अगर भोजन, पहले सामान्य अर्थ लिखते हैं, अगर भोजन खराब हो, खराब मतलब क्या? जहरीला भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग कर दे, क्या फूड पॉइजनिंग, डायरिया ला दे, तो उससे क्या उपवास ही, भूखे रहना ही बेहतर है। उपवास या भूखा रहना ही अच्छा, ठीक है। और अगर साथ में कुसंगी हो, कुसंगी मतलब क्या? कुसंगी मतलब क्या है? बुरी आदतों वाला मित्र हो, साथी हो, तो ऐसे साथी को छोड़कर अकेले ही रह जाए। अगर साथ में बुरी आदतों, बुरे चरित्र है ना वाली संगति हो, बुरी आदतों बुरे वाला मित्र साथी हो, तो उसे छोड़ना, अकेले रहना अच्छा है। ठीक है, यानी अगर भूख लगी हो तो भूख मिटाने के लिए खराब भोजन नहीं खाना चाहिए। भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं खाना चाहिए, है ना? मतलब हुआ, कुछ भी नहीं खा लेना चाहिए। अकेलापन मिटाने के लिए, अकेलापन मिटाने के लिए किसी को भी साथी नहीं बना लेना चाहिए। इसका मतलब सामान्य अर्थ यही हुआ। खाना कुखाना उपासे भला, संगी कुसंगी अकेले भला। क्लियर है? अगर संबंध ऐसा है कि वो बोझ बन जाए, अगर संबंध ऐसा है कि रोग बन जाए, और फंसाना ऐसा कि उसको खूबसूरत वो ये जिसे ऐसा संबंध हो जिसे निभाना काफी मुश्किल हो, तो उसे छोड़ना, अकेले रहना बेहतर है। तारुफ अगर बोझ बन जाए तो उसे उसका भूलना बेहतर। ताल्लुक अगर बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा। अगर अब किसी फसाने को
अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, तो उसे खूबसूरत मोड़ देकर तोड़ना अच्छा। संबंध अगर, ताल्लुकात अगर बोझ बन जाए, रोग बन जाए, तो एक खूबसूरत स्थिति के साथ उस ताल्लुकात को, संबंध को तोड़ लेना अच्छा होता है, नहीं तो स्थिति बाद में और भी भयावह हो जाती है। तो अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी का साथ हो लिए अकेलापन मिटाने के लिए। रास्ते में चल रहे हैं, डर लग रहा है कि कोई साथ होता, और जो साथ हो लिया पता चला वो डकैत है, तो रास्ता तो तय नहीं होगा। रास्ता तय होने से पहले आपके जीवन का रास्ता क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो सकता है। ठीक है, इसलिए कहा गया कि खाना कुखाना उपासे भला, भोजन अगर करना हो तो भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं खा लेना चाहिए, उससे पहले देखना चाहिए कि जो खाया जा रहा है या जिस चीज को हम खाने वाले हैं वह कितना स्वास्थ्यप्रद है, वह नुकसानदेह तो नहीं है। अगर नुकसानदेह है तो उससे अच्छा भूखा ही रह जाए। और साथी अगर कुसंगी हो, गलत चरित्र वाला व्यक्ति हो, बुरी आदतों वाला व्यक्ति हो, ठीक है, तो अकेलापन मिटाने के लिए, केवल साथ रखने के लिए उसे साथ रखना क्या है, वह भविष्य में क्या हो सकता है, काफी घातक हो सकता है। क्लियर है? केवल अकेलापन मिटाने के लिए आप चोर, डकैत, गुंडा, अपराधी, हत्यारा, भ्रष्ट, करप्ट, धोखेबाज, धूर्त व्यक्ति को रखते हैं, तो कल झेलना पड़ेगा उसकी धूर्तता को, उसके भ्रष्ट आचरण को। और अगर वह नशे का शिकार है तो आप भी नशे का शिकार बनेंगे। ठीक है, एक कहावत है, एक तुलसीदास कहते हैं, एक घड़ी आधो में पुरियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। मतलब एक घड़ी आधो में पुरियाद, 1 घंटा में आधा, आधा में आधा, आधा में आधा भी अगर सज्जन व्यक्ति के साथ आप रहते हैं, साधु के साथ रहते हैं, तो करोड़ों तरह के अपराध से होने वाला पाप जो है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। ठीक उल्टा, अगर अपराधी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो अपराधी व्यक्ति का जो पाप है उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, इस भूमिका में बहुत सारी कहानी है। 1 घड़ी आधो घड़ी मैंने बताया, ये कहानी बताया। एक और कहानी, छोटी सी कहानी बताया नहीं मैंने, छोटी सी कहानी बता रहा हूं कि एक पेड़ के नीचे एक राजा बैठा सोया हुआ था। राजा के पास तीर धनुष था और पेड़ के ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ था। पहले कौवा बैठा हुआ था पेड़ के ऊपर। कौवा ने देखा कि नीचे राजा बैठा है। ठीक है, कौवा थोड़ा बदमाश कौवा था, उसने राजा के चेहरे पर विष्ठा कर दिया। विष्ठा समझते ना, मल त्याग कर दिया, उसके चेहरे पर पड़ा और कौवा उड़ गया। जैसे ही कौवा उड़ा, उसका एक साथी कबूतर था, वो तुरंत उसकी जगह आकर बैठ गया। और राजा की आंख खोली तो उसने देखा कबूतर मेरे चेहरे पर क्या किया है, अपना गंदगी त्याग किया है, वेट कर दिया है। ने तीर धनुष उठाया और कबूतर को निशाना बनाया। कबूतर ने जान गंवा दिया। जाते जाते कबूतर ने राजा से कहा, राजा मैं तो मर रहा हूं, लेकिन मैं दोषी नहीं था। दोषी मेरा मित्र कौवा था। मेरा दोष बस इतना था कि संगी कुसंगी का मैंने ख्याल नहीं किया और कौवा को अपना मित्र बना लिया, जिसके कारण आज मुझे प्राण त्यागना पड़ रहा है। और राजा, तेरे लिए भी यह सीख है कि तूने देखे बगैर, तूने जांचे परखे बगैर सीधे तीर चला दिया, जिसके कारण जाने अनजाने तुम क्या हो गए, हंता हो गए हो। जीव हत्या का पाप तुझे लगेगा, जीव हत्या के भागी हो गए हो। यानी कहने का मतलब क्या कि कुछ भी करने या किसी को भी साथ रखने से पहले स्थिति को या जो भी हो जांच परख कर लेनी चाहिए। राजा ने भी नहीं परखा,
और कबूतर ने भी नहीं परखा। दोनों को, राजा को जीव हत्या का पाप लगा, जीव हत्या का, और कबूतर को मित्र के अपराध का फल भुगतना पड़ा। एक ही कमरे में रह रहे हैं, आपका मित्र अपराधी है, कहीं अपराध करके आया है, अब वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के चला गया, आपको दौड़ लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये स्थिति हो गई। जो कहानी मैंने कहा, उस कहानी से भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं, हाँ? और तुलसीदास की पंक्तियों से शुरू कर सकते हैं। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। कहानी सुने हैं, ये भी दोहा है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। इससे भी शुरू कर सकते हैं, एक कहानी हो गया। अब मेन बॉडी में जब जाएंगे हम लोग, तो खाना कुखाना, संगी कुसंगी, इसमें तो सबसे पहले भोजन को ही लेकर ही आप लिख सकते हैं। भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं खा लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भूख से आप मरेंगे नहीं, थोड़े दिनों तक जरूर जीवित रहेंगे, लेकिन भोजन में अगर जहर होगा तो क्या होगा? मृत्यु शीघ्र हो सकती है। इसलिए पहले भी राजा रजवाड़े खाते थे तो पहले जांच कर लिया जाता था। आज भी जो बड़े बड़े वीआईपी हैं, खाते हैं, तो उनसे पहले भोजन की जांच होती है। प्रधानमंत्री हो या जो भी हो, उनके भोजन की जांच की जाती है, तब उन्हें भोजन दिया जाता है। वो दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि गलत भोजन खाने से क्या होगा? कई तरह के रोग हो सकते हैं, और रोग यहां तक कि क्या हो सकता है? मृत्यु भी हो सकता है। मित्रता अगर बुरी है तो क्या हो सकता है? बुरी स्थिति में फंस सकते हैं आप। बुरी स्थिति में फंस सकते हैं। अगर अच्छे लोगों की मित्रता है, अच्छे लोगों के साथ है, तो उसकी अच्छाई जरूर लगेगी। क्लियर है? काला रंग दूसरे पर फेंकेगा तो आपका हाथ भी काला होगा, लेकिन मेहंदी अगर बांटिएगा तो मेहंदी का रंग भी आपके हाथ को खूबसूरत बनाएगा, और हाथ में क्या होगा? सुगंध भी। इत्र बांटिएगा तो हाथ भी क्या, आपका हाथ भी क्या होगा? सुगंधित होगा। क्लियर है? तो जिसके साथ रह रहे हैं उसका, वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी आप में आएगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, देर सवेर आएगी। आप उससे प्रभावित हुए बगैर रह नहीं सकते हैं। क्लियर है? अब ये मिथकीय पात्र पर चलते हैं, जो हमारे यहां मिथकीय पात्र है। कृष्ण के साथ पांडव गए, ठीक है? क्या मिली पांडवों को? जीत मिली। दुर्योधन ने कृष्ण का साथ लेना बेहतर श्रेयस्कर नहीं समझा। कृष्ण की सेना दुर्योधन के साथ गई, लेकिन जीत किसे मिली? पांडव को। कर्ण दुर्योधन के साथ रहा। अगर पांडव के साथ कर्ण रहता तो क्या होता? राजा बनता, और दुर्योधन के साथ रहते हुए तमाम तरह के अपराधों का भागी भी बना, और अंत में उनकी मृत्यु भी हुई। ठीक है? भीष्म पितामह ने साथ नहीं छोड़ा, नमक खाया सिंहासन का, सिंहासन के प्रति वचनबद्ध हुए। परिणाम क्या हुआ? अंत उनका क्या हुआ? बाणों की सैया पर सोते हुए उन्हें अंतिम समय बिताना पड़ा। ठीक है? रावण का साथ जिन सभी ने निभाया, उन सभी का क्या हुआ? विनाश। बच सका कौन? विभीषण। भले अकेले पड़ गया विभीषण, संगी कुसंगी
अकेले भला। लेकिन विभीषण को ही राज मिला लंका का, और विभीषण अमर हो गया, और रावण के का पुतला आज भी जल रहा है। तो ये मिथकीय पात्र है। समाज में, परिवार में ये खाना कुखाना उपासे भला, संगी कुसंगी अकेले भला। परिवार में ऐसी स्थिति हो सकती है। अगर बेटा अपराधी हो जाए, बेटा पापी हो जाए, तो ऐसे पुत्र से पिता को मोह मुक्त हो जाना चाहिए समय रहते। नहीं तो उस पुत्र के चक्कर में उनका वंश, उनकी प्रतिष्ठा सारी कुछ चली जाती है, चली जाती है। जैसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन का मोह होता है। सामाजिक स्तर पर अगर संबंध, ताल्लुकात बहुत पीड़ादायक है, रोगदायक है, तो उसको तोड़ना अच्छा। नहीं तो क्या होता है, स्थिति बिगड़ती जाती है, और जिससे संबंध थोड़ा बहुत ठीक था, उससे संबंध अगर बिगड़ने लगे तो बिगड़ते 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 उस स्थिति तक पहुंच जाती है जब जानी दुश्मन बन जाते हैं दोनों। तो वह स्थिति आने से बेहतर क्या होता है, पहले ही खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ठीक है। और जब किसी व्यक्ति से प्रेम हो, संबंध आप बनाते हैं, लेकिन अगर वह धीरे धीरे बोझ बन जाता है, रोग बन जाता है, तो एक खूबसूरत मोड़ देकर, ठीक है, उसको छोड़ना अच्छा होता है, ये बताता है। इसके बाद आपको सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर वोटिंग करना है, तो इसके लिए मतदान तो करना है। इसका मतलब ये नहीं किसी को भी मतदान कर दें हम। मतदान करने से पहले हम देखें क्राइम रिकॉर्ड, उसके बारे में जानकारी का प्रयास करें। और अगर कोई भी मतदाता, कोई भी उम्मीदवार हमारी कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता है, कसौटी कैसा होना चाहिए, विवेक पर आधारित, भावना पर आधारित नहीं, जाति धर्म पंथ पर नहीं, विवेक पर। उम्मीदवार कितना योग्य है, कितना समाज की सेवा के लिए क्या कर सकता है या क्या किया है, ठीक है वो। और अगर कोई उम्मीदवार योग्य नहीं नजर आए, अगर भोजन योग्य नहीं नजर आए, खाने योग्य नहीं हो, तो क्या करना है, भूखे रह जाना है। और अगर कोई उम्मीदवार योग्य ना नजर आए तो क्या करना है, नोटा दबा देना है, ऑप्शन। राजनीतिक क्षेत्र हो गया, केवल जिताने के लिए, किसी को भी जिता नहीं देना है। ठीक है। उसी तरह जब हमारा देश आजाद हुआ तो दुनिया दो ध्रुवों में बटी थी। हमने किसी का साथ नहीं लिया, क्योंकि साथ लेने से क्या होता, हम भी शस्त्रों की होड़ में शामिल हो जाते, शीत युद्ध का हम भी हिस्सा बन जाते। हमने क्या तय किया, संगी कुसंगी अकेले भला। हमने अकेले अपनी राह बनाई, और उस राह को क्या कहा गया, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा किया। समझ में आई बात। ठीक है। वर्तमान हालात में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। रूस की तरफ न तो हमने रूस का पूरी तरह साथ दिया, सॉरी ये कहना ठीक नहीं है। तो रूस और यूक्रेन किसी के तरफ भी एक तरफा झुकाव स्थिति को बिगाड़ सकता था ना। इसलिए हमने क्या किया, रूस और यूक्रेन दोनों की जगह हमने शांति का पक्ष लिया, ठीक है, जो हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति के अनुरूप थी। अगर किसी का साथ लेने से नुकसान होता है, पुतिन का साथ हम अंधभक्त होकर करते हैं, तो क्या उससे भी, ठीक है, यूक्रेन के मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उधर से यूक्रेन का हम साथ देते हैं, तो रसिया का जो उचित तर्क है, ठीक है, उसका खंडन होता है। तो बेहतर है हम जोर देते हैं क्या, कि दोनों के बीच युद्ध नहीं, बातचीत, शांति वार्ता ही अंतिम उपाय है।
क्लियर है? तो हमने अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में भी संगी कुसंगी अकेले भला की पॉलिसी को अपनाया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा किया। क्लियर है? अब लिखा जा सकता है। इसके उल्टे पे भी जाना है सर। हाँ, इसके विपक्ष में भी जाना है। विपक्ष में आप क्या जाइएगा? संगति रहता भी है तब भी इंसान बन जाता है। विपक्ष में नहीं जाना है। इसमें विपक्ष में का प्रभाव भी दे सकते हैं सर। कौन सा? जो रही संगति का कड़ी सकल कुशान चंदन विश्व व्यापक नहीं लिखकर आप। हाँ, ये भी इसे दे सकते हैं। इसमें ये है कि कभी, लेकिन खाना को खाना उपासे वाला, कभी कभी बहुत भूख रहती है, बहुत दिनों से कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम हानिकारक भोजन को लिया जा सकता है भूख मिटाने के लिए। और कुछ नहीं खाते हैं तो पेट में गैस ही बनता है, HCl निकलता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्थिति को और भयावह बना सकता है। तो अगर कम हानिकारक हो, अगर अस्वस्थ हो जाए तो खाया जा सकता है। ठीक है? और समाज में आप, ये सही है कि संगी कुसंगी अकेले भला। अगर साथ में कुसंगी मतलब बुरे आदतों वाला व्यक्ति हो तो उसको छोड़ना बेहतर है। लेकिन हम छोड़ते चले जाए तो शून्य में रहकर हम जीवित तो नहीं रह सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा कि सब जगह हम अपने अनुकूल ही व्यक्ति को खोजेंगे तो मिलेगा तो नहीं, संभव नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? सामंजस्य और संतुलन बनाना पड़ेगा और अपने चरित्र को मजबूत बनना पड़ेगा। जैसे सांप अगर चंदन में लिपटता है तो चंदन का ठंडक सांप को मिल जाता है, लेकिन सांप का जहर चंदन लेता नहीं है। हीरा अगर कोयले के साथ रहता है तो हीरा कोयले की कालिख नहीं लेता है, हीरा का चमक खत्म नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए उसकी कालिख जो है वो हीरे की चमक को मध्यम कर सकती है, लेकिन हीरा का चमक खत्म नहीं हो सकता है। तो अपनी चमक को, अपने चरित्र को, अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को इस तरह मजबूत बनाया जाए कि आसपास के तमाम आलोचनाओं, निंदा, कुसंगति का असर न पड़े। दूसरी ओर अपनी प्रतिरोधक क्षमता को योगा, प्राणायाम, व्यायाम के द्वारा इस तरह मजबूत बनाया जाए कि अगर कहीं विषाक्त भोजन खा भी लिया तो गंभीर स्थिति का सामना न करना पड़े। अंत में ये दे सकते हैं। क्लियर है? हाँ, बंद करो, हो गया।